ओम शांति। आज के बाबा के 8 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, सच्चा श्रृंगार आत्मा का करना है। आत्मा को गुणों से, शक्तियों से सजाना है, यही आत्मा का श्रृंगार है। और बाबा ने कहा, देह और देह के संबंधों से बुद्धियोग निकालना है। उसके लिए बाबा ने कहा, जितना हम देहधारियों को याद करते हैं, देह के संबंधों में फंसते हैं, तो बाबा ने कहा फंस तो जाते हैं लेकिन निकलना मुश्किल होता है। निकलने में कितना समय लग जाता है, इसीलिए बाबा ने कहा फंसना नहीं है। और बाबा ने कहा, जो सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, बाबा उनकी सब आशाएं पूरी करते हैं, सब इच्छाएं पूरी करते हैं, और बाबा के वो बच्चे दिल में समाये हुए रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, सच्चे दिल से बाप को याद करेंगे तो बाबा सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसीलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? बाबा ने कहा उत्तर में, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, एक बाप से सच्ची दिल, सच्ची प्रीत है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसते, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, सावधानी देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं, तुम सम्मुख हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच सागर नदियाँ भी आ गए। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है, और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो। वहाँ तो यह कुछ भी पता नहीं रहता, यह भी नहीं जानते कि हमने यह वर्षा किससे पाया, अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्र श्रोमणी गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते धीरे धीरे मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तो तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में यह नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि चक्र का समझा रहे हैं, सृष्टि चक्र का राज समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको ही कहा जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज, यह भी कोई नहीं जानते, सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह समझते हैं गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो, हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो,
जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, पाँव नरक तरफ मुँह स्वर्ग तरफ, पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज़ नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, कोई बैंगन छोड़ाते हैं, कोई मांस छोड़ाते हैं। यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे, इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते हैं बच्चे, एक से प्रीत, सच्ची प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहाँ दूसरा कोई है नहीं, छीने कैसे। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा सतयुग में दूसरा कोई है नहीं तो छीने किससे, कोई छीनने वाला भी नहीं होता। ऐसी आत्माएं वहाँ सतयुग में जाती नहीं है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। प्रेरणा से तो मिल नहीं सकता। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में क्यों नहीं प्रेरणा देते थे मन मना भव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं। बहुत बच्चे ना बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा माना शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। गीत बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशुक को याद करते हैं। कोई दिल में आस रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है। वर्षे के लिए बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। अभी यह है हद की बात, वह है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशुक का, जो सभी का माशुक है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता। यह तो है ही दुखधाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए। मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम बारिश बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। उनको कहते हैं भारत माता तो ज़रूर फिर पिता भी होना चाहिए, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम
भारत माता को कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं, तो भारत महान तीर्थ हुआ ना। तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं, वंदे मातरम, ये शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना। सबसे ऊंची भूमि ये भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती। सबको पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कई बाबा कहते धरती माता को भी पुचकारते हैं, पूछते हैं, तो पावन बनाने वाला बाप है, धरनी आदि कुछ नहीं करती। सबको पावन बनाने वाला एक ही बाप जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगढ़ भी कहते हैं। नंदीगढ़ नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको हैं, ऋषि भी तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी तुमको संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं, क्योंकि वह घर बार छोड़कर जाते हैं। साधु सन्यासी बाबा ने कहा, फट से पवित्र बनते हैं क्योंकि घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वही याद आता रहेगा, वह सीढ़ी चढ़ न सकें। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं कि एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल है, ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं। गीत अब तुम बच्चे जान गए हो। हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं। अभी निकल उसमें से दुख से खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन गए हो, तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं, बाबा ने कहा, मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जाएंगे नए भविष्य, नई दुनिया के लिए। पत्र में लिखते हैं ना बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, रहेंगे। अर्थात सूर्यवंशी राजधानी हम यहाँ ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। गीत अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवानुवास तुम्हारा अब दुख मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प ये वर्षा लेने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझ जाएंगे हम किसको ये रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण से फिर तुम देवता बनते हो। शूद्र थे अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण चोटी फिर देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भारत को स्वर्ग बनाते हो। पाँव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है।
कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई, फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। यह मृत्युलोक गीत जब से मोहब्बत हुई, इसका यह मतलब नहीं है कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है, मेहनत करने लग पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा समय बहुत थोड़ा है, तो जिनको ये बात अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती है। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन, शिव बाबा है या श्री कृष्ण? वह रचयिता है, वह रचना है, तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि यज्ञ जप तप आदि करते पढ़ते आए हैं। भगवानुवाच पढ़कर भगवानुवाच कहकर समझाएंगे, किसको गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है, भक्ति है रात उतरती कला, चढ़ती कला। तो बाबा ने कहा चढ़ती कला है, सबको सदगति में आना है, वाया गति। यह समझाना पड़े, बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले हैं, आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। बेहद का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो भी बाबा ने कहा थकावट नहीं होगी। ये भी युक्तियाँ बतलाते हैं, शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देव ईमान बस कभी रूठना नहीं है, साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। कई सोचते हैं ना हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, तो बाबा ने कहा साकार द्वारा जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है उनसे भी मत लेनी है। एक परमात्मा माशुक का सच्चा आशिक बनना है, घरबार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है, सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान है माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा ने कहा विस्तार में, कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना व छोटी को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना और बड़ी बात को छोटी बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। शिव बाबा को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि तुम्हें सच्चा श्रृंगार करना है और सच्चा श्रृंगार आत्मा का करना है, बाकी देह को नहीं सजाना है बाबा ने कहा। और देह के संबंधों में रहते हुए भी शिव बाबा को याद करना है। और बाबा ने कहा किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। ओम शांति।